दिए। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? जीनियस बंदा है, मेहनती है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जाएगा। कितना अच्छा जाएगा? अच्छा जा सकता है। देखिए बात क्या है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन को अगर आप मीडिया ट्रोलिंग से या एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग से आप उसे कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप उनकी मेहनत देखिए, अच्छा जा रहा है, मैं मानती हूँ अच्छा जा रहे हैं और उनको समझ है अब पॉलिटिक्स की। अब है मतलब कि पहले नहीं थी, या भारत जोड़ो यात्रा वगैरह के साथ साथ ये जो एक तरीके से जमीन पर उतरे। कई बार ऐसा होता है सर कि किसी का एक तूफान चल रहा होता है, उसमें सब उड़ जाते हैं। अब मोदी वेव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ मोदी वेव में वो उड़ गए, अब उन्होंने अपनी जड़ बना रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। पीएम मोदी मास लीडर है, उनको पता है कि देखिए वो जड़ से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत नीचे से शुरुआत की है। और जो लोग नीचे से शुरुआत किए रहते हैं ना, उनका जड़ बहुत अंदर तक रहता है, तो इसीलिए उनको भी उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होगा। डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने। डिप्लोमेटिक नहीं दे रही हूँ सर, मैं दोनों के बारे में बिल्कुल सही सही बात बता रही हूँ। मोदी जी ने झाड़ू तक लगाया हुआ है वहाँ पे, आपको पता ही है, आरएसएस के कार्यालय में वो नीचे से जुड़े हुए हैं, तो उनका जड़ बहुत मजबूत है। मोदी वेव चला, उस वेव में सर अच्छे अच्छे उड़ गए। तो राहुल गांधी अगर उड़ गए तो आपको पता ही है कि एक वेव जब चलता है तो सब उड़ जाते हैं। राहुल गांधी आज के समय में बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं और लगता है कि हाँ वो एक मैच्योर तरीके से अब एक पॉलिटिशियन के रूप में उभर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। वो रोजगार को लेकर भी काफी ज्यादा बात करते हैं, मुखर्जी नगर आते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल और किया है। वो हर तरह के रोजगार वाले लोगों से मिल रहे हैं। आपने ये मार्क किया होगा, स्टूडेंट से भी मिले हैं, तो इलेक्ट्रीशियन से भी मिले हैं और उन्होंने कारपेंटर से भी मुलाकात की है, कूली से भी मिले हैं, तो वो डिफरेंट प्रोफेशन से मिल रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि अच्छा कर रहे हैं, हर वर्ग के से अब मिल रहे हैं। वो आपसे जब बातचीत हो रही है तब देश में कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अगले कुछ महीनों में पूरे देश में चुनाव होंगे। और आजकल जो टीचर्स, जो ऑनलाइन वाले टीचर्स कहते और दिखते हैं कि किसको वोट देना है, कैसे लोगों को वोट देना है, तो आपके नज़र से कैसे लोगों को वोट देना है, उसमें अंग्रेजी भी कोई फैक्टर है क्या? मेरे नज़र में इंग्लिश फैक्टर नहीं है, मेरे नज़र में रोजगार फैक्टर है। उस सरकार को वोट दीजिए जो आपको रोजगार दे, उस सरकार को वोट दीजिए जो आपके एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझते हुए आपको ऐसे सेक्टर में भेजने की कोशिश करे जहां पे आपके पोटेंशियल को पूरी अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो युवा है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी के बल पर ही सरकार चुनी जानी चाहिए। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो, अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो फिर एक डिफरेंट फैक्टर आ जाता है। तो अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इस बल पे ही, इस नजरिए से वोट करिए कि जो सरकार आपको रोजगार दे सकती है वही सत्ता में आए। जो सरकार अभी जो है वो दे रही है क्या? हर स्टेट में अलग अलग सरकार है और मैंने आपको बताया जैसे बिहार में बीपीएससी टीचर्स का बहुत अच्छा वैकेंसी निकला, यूपी में यूपीएससी एसआई का वैकेंसी निकला था, उत्तर प्रदेश का एसआई का वैकेंसी निकला था, राजस्थान में लोकल वैकेंसीज निकल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हर सरकार को अपने स्टेट में लोकल वैकेंसी निकालना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपको रोजगार दे रहा है। मेरा सवाल ये कि क्या जो केंद्र की सरकार इस समय मौजूद है, क्या वो रोजगार की समस्या को हैंडल कर रही है? उसके पास कोई ऐसा आपको दिख रहा है वे आउट की ये सरकार अगर वापस रिपीट हुई अगले 5 सालों के लिए तब कुछ कोई नया रास्ता निकल पाएगा? देखिए मैं बहुत अप्स एंड डाउन्स देख रही हूँ, क्योंकि 2018-19 में मैंने देखा कि बच्चे ट्वीट करते थे तब एसएससी नोटिफिकेशन दे रहा है, बच्चे ट्वीट कर रहे हैं तब रिजल्ट आ रहा है। अगर आप ये बात कहेंगे तो मैं बताऊं 2022 में 32,000 वैकेंसी एसएससी ने दिया, लेकिन 2023 में वही 8,500 के लगभग वैकेंसी हो गया। तो ये मैंने कहा बहुत अप्स एंड डाउन दिख रहा है। यही सरकार ने 2019 में वैकेंसी निकाला था रेलवे में, जब 2 करोड़ बच्चों ने भरा था रेलवे का, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आया। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रोजगार का बहुत सारे अवसर पैदा करें, तभी जाके ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा एक कुनबा तैयार हो गया है, वो खत्म तभी हो पाए।